आज से करीब 1500 साल पहले 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एरड़ क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। असल में उन दिनों मध्य प्रदेश में भानुगुप्त का राज्यकाल था, जिनके सेनापति का नाम गोपराज था। एक दिन हूणों ने अचानक मध्य भारत पर आक्रमण कर दिया और एक भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में सेनापति गोपराज वीरगति को प्राप्त हो गए। अब इस घटना के बाद उनकी पत्नी ने खुद से सती होने का फैसला किया और अपने पति के प्रति समर्पण दिखाते हुए उनके साथ चिता पर बैठ गई और आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद गोपराज के बलिदान की याद में एरड़ में एक स्तंभ स्थापित किया गया, जो भारत का पहला स्तंभ शिलालेख है और इसमें गोपराज की पत्नी का सती होने का लिखित उल्लेख मिलता है। और सही मायने में देखा जाए तो यहीं से सती प्रथा की शुरुआत होती है। कुछ लोग सती प्रथा को ग्रंथों और धर्मों से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो सतयुग में जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और उनका अपमान किया, तो माता सती ने यह अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ कुंड में कूदकर अपना जीवन त्याग दिया। कुछ लोग इसे सती प्रथा से जोड़ते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह घटना भगवान शिव के जीते जी हुई थी। इसके बाद त्रेता युग में जब भगवान लक्ष्मण ने रावण के बेटे मेघनाद का वध किया, तो उनकी पत्नी सुलोचना ने भी खुद को सती कर लिया था, जबकि रावण के वध के बाद मंदोदरी ने ऐसा नहीं किया था और न ही राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों ने सती होने का कदम उठाया था। इसके बाद द्वापर युग में मांद्री, जो पांडु की पत्नी थी और नकुल सहदेव की माँ थी, उन्होंने भी पांडु के अंतिम संस्कार की चिता में कूदकर आत्मदाह करने का फैसला खुद से लिया था। उन्होंने नकुल और सहदेव को कुंती की देखभाल में सौंप दिया था और पांडु के अंतिम संस्कार की चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इस घटना के बाद द्वापर युग में सती होने का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। अब बात करते हैं वेदों की, तो विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी वेद में सती प्रथा से संबंधित कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, और अगर कहीं कोई ऐसा उल्लेख मिलता भी है तो वह बहुत विवादित होता है, जो सीधे तौर पर सती प्रथा को परिभाषित नहीं करता। इसके बाद न मनुस्मृति में और न याज्ञवल्क्य के स्मृति में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कलयुग में सती प्रथा की शुरुआत 510 ईस्वी में हुई, जब गोपराज की पत्नी ने खुद से सती होने का फैसला किया। इसके लिखित प्रमाण भी मिलते हैं जो इस प्रथा की शुरुआत को दर्शाते हैं। इसके बाद दूसरा लिखित प्रमाण मिलता है भारत के दक्षिण क्षेत्र में, जब राजेंद्र वन की रानी विरमहा देवी अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। इस घटना की जानकारी उनके बेटे राजाधिराज प्रथम ने एक शिलालेख में दर्ज की है, जिससे यह साबित होता है कि यह प्रथा दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी। इतिहासकार रोशन दलाल का कहना है कि भारत में सती प्रथा 5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच धीरे धीरे विकसित हुई। लेकिन कैसे? देखिए, 711 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, तो इस युद्ध में सिंध के राजा दाहिर की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनकी पत्नी रानी बाई और राजघराने की बाकी की महिलाओं ने भारत का पहला जौहर किया, जिसमें वो अपनी आबरू की रक्षा के लिए स्वयं को आग में समर्पित कर देती हैं। वहीं दूसरी ओर राजा दाहिर की दूसरी पत्नी और उनकी 2 बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम ने बंदी बना लिया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने इस बंदी महिलाओं के साथ अत्याचार किया और उन्हें सेक्स स्लेव्स के रूप में इस्तेमाल किया। और जब ये घटना चारों तरफ फैली, तो इस घटना के बाद से ही राजघराने की महिलाओं ने अपने गौरव और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जौहर होना स्वीकार कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जौहर और सती प्रथा दोनों में अंतर है। जौहर एक सामूहिक आत्मदाह था, जिसे राजघराने की रानियां और महिलाएं युद्ध के समय करती थी, ताकि उनके दुश्मनों के हाथों उन्हें अपमान और उत्पीड़न न सहना पड़े। और सती प्रथा एक अलग परंपरा थी, जिसमें विधवाओं को अपने पति के साथ चिता में जलने के लिए मजबूर किया जाता था, या वो अपनी स्वेच्छा से इस कदम को उठाती थी। 14वीं शताब्दी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में आक्रमण किया, तो रानी पद्मावती ने भी आत्मदाह किया था, यानी जौहर किया था। इतिहासकार रोशन दलाल का कहना है कि ऊंची जातियों जैसे राजपूतों के बीच राजा के मृत्यु के बाद रानी का जौहर करना एक प्रथा बन गई थी। इसका कारण यह था कि युद्ध में उनके पति के मृत्यु के बाद उनकी इज्जत और सम्मान में कोई कमी न आए और रानियों के साथ दुर्व्यवहार न हो। इस कारण रानियां आत्मदाह करने का निर्णय लेती थी, ताकि उनका सम्मान बना रहे। इसके बाद देश के कोने कोने में विधवाओं और रानियों ने अपने पति के मौत के बाद जौहर होना या सती होना स्वीकार करने लगी, क्योंकि ऐसा करने वाली महिलाओं को समाज में अलग दर्जा दिया जाने लगा। इन्हें देवी सती कहा जाने लगा। लेकिन असली सती प्रथा तो तब शुरू हुई जब ब्राह्मण और अन्य क्षत्रिय समाज के लोगों ने इस प्रथा को अपनाना शुरू कर दिया और भारत में अपने पति के मृत्यु के बाद विधवाओं को उनके साथ चिता में जलाने की प्रथा बना दी गई और इस प्रथा को धर्म का उदाहरण देकर पूज्य बना दिया गया। इसके साथ ही जो महिलाएं सती होने से मना कर देती थी, उन्हें समाज में अपमानित किया जाता था और सिर मुड़ाकर समाज से अलग कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग सती प्रथा को मानने लगे थे, बल्कि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। जैसे अहिल्याबाई होलकर ने अपने पति के मृत्यु के बाद सती न होकर अपने साम्राज्य को संभाला, लेकिन अपनी खुद की बेटी मुक्ताबाई होलकर को सती होने से नहीं रोक सकी।
इसके बाद सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का जमकर विरोध किया, लेकिन साल 1839 में जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी ने भी सती होने का फैसला किया। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी की, जब सती प्रथा का तेजी से विकास हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि 18वीं शताब्दी तक सती प्रथा का उतना प्रसार नहीं था जितना 19वीं शताब्दी में हुआ, खासकर बंगाल में। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। 19वीं शताब्दी के लोगों ने सती प्रथा को धर्म से जोड़ दिया और इसे धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया, और इस विचारधारा ने सती प्रथा को और मजबूत बना दिया। सती प्रथा के विकास में दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि जिन विधवा महिलाओं का उनके पति के सिवा कोई नहीं था, उन्हें जबरदस्ती सती करा दिया जाता था ताकि उनकी संपत्ति हड़पी जा सके। 19वीं शताब्दी में सती प्रथा के विकास में तीसरा सबसे बड़ा कारण था गरीबी और भुखमरी। कुछ गरीब और बेबस महिलाएं गरीबी और भुखमरी की वजह से खुद से सती होने का निर्णय ले लेती थी। उनके पास जीने का कोई सहारा नहीं होता था, इसीलिए अधिकतर महिलाएं सती होने का फैसला करती थी। हालांकि इस दौर में सती प्रथा का जमकर विरोध भी किया गया, जबकि सती प्रथा का विरोध 14वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार पूरे भारत में सती प्रथा को बैन किया था। हालांकि उस समय सती प्रथा के उतने केस नहीं थे, लेकिन वो इसे पूरी तरह से नहीं रोक पाए थे। इसके बाद 16वीं शताब्दी के शुरुआत में हुमायूं ने और 16वीं शताब्दी के अंतिम में अकबर ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी इसे पूरी तरह से नहीं रोक पाए थे। इसके बाद 17वीं शताब्दी में शाहजहां और औरंगजेब ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, और शिवाजी शाहजी भोसले ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। लेकिन पूरे देश में सती प्रथा को जड़ से खत्म करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। साल 1811 में राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय की मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने उनकी पत्नी को जबरन सती होने के लिए मजबूर किया और उनके पति के साथ आग के हवाले कर दिया। राजा राम मोहन राय की बहुत कोशिशों के बाद भी वो अपने भाभी को नहीं बचा सके, जिसके बाद राजा राम मोहन राय ने ये संकल्प लिया कि अब भारत में वो किसी भी विधवा महिला को जिंदा आग के हवाले नहीं होने देंगे। लेकिन समाज के लोगों ने इस प्रथा को धर्म और ग्रंथों से जोड़ रखा था, इसीलिए राजा राम मोहन राय ने सभी हिंदू ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसमें सती प्रथा का कोई उल्लेख मिलता हो। जिसके बाद राजा राम मोहन राय ने अपने कुछ मिशनरी साथियों के साथ मिलकर समाज को जागरूक किया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला, जिसके बाद 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और पूरे देश में सती प्रथा पर बैन लग गया। इस बैन के बाद सिंध क्षेत्र के बलूची पुजारियों ने ब्रिटिश गवर्नर नेपियर से शिकायत की कि उनके देश की पवित्र परंपरा में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तब नेपियर ने जवाब दिया, विधवाओं को जलाना तुम्हारा रिवाज है तो मेरे देश में भी एक रिवाज है। जब पुरुष महिलाओं को जिंदा जला देते हैं तो हम उन्हें फांसी पर लटका देते हैं, इसीलिए जब कोई विधवा भस्म होगी तो वहां मौजूद सभी लोगों को फांसी दी जाएगी। और इस घटना के बाद कोई सती प्रथा नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में, प्लीज लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।